Hello students, how are you all? Today we are going to cover a very important topic which is indicators और ये 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास की साइंस का एक टॉपिक है इंडिकेटर, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या फर्निश करते हैं? एच आयंस फर्निश करते हैं, मतलब वो एच आयंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक रिएक्शन में भी देख सकते हो कि ये जो आपका HCl है, ये जब ब्रेक हो रहा है तो ये H प्लस आयन दे रहा है और Cl निगेटिव दे रहा है। लेकिन जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आपके H प्लस आयंस देते हैं तो क्या होता है? ये H प्लस आयंस जो होते हैं हमारे, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। मतलब ये एकदम से, ये जो आपके H प्लस आयंस हैं ये सॉल्यूशन में रुके नहीं रह सकते। हमारे सॉल्यूशन में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रेडिली इन H प्लस आयन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है और ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं हाइड्रोनियम आयन में। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं, यदि आपका एग्जामिनर पूछे कि एक्वस आयन में यदि हम कोई एसिड है तो आपको किस तरीके के आयंस मिलेंगे, तो वहाँ पे क्यों एसिड बेशक क्या देता है? H प्लस आयंस देता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें H प्लस आयंस नहीं मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। वाई? बिकॉज H प्लस आयंस आर हाईली अनस्टेबल और वो वाटर एक्सेप्ट कर लेता है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और वही हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं। नाउ अब इंडिकेटर्स का रोल क्या है? फिर इंडिकेटर्स हम पढ़ने वाले हैं, तो इंडिकेटर्स का क्या रोल है, क्यों ज़रूरत है हमें इंडिकेटर्स की? सपोज कीजिए जैसे कि मैंने आपको एक लेमन दे दिया और मैंने आपको उससे बोला कि बता इसमें जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। अब आप मुझसे बोलोगे मैम हमें कैसे पता कि इसमें सिट्रिक एसिड है? हमें पता लगेगा कि ये कोई एसिड है? या फिर हमने मिल्क दे दिया, मिल्क में भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, हमें कैसे पता? मैं कैसे यकीन करूँ? तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स का रोल आता है। इंडिकेटर्स का मतलब भी क्या होता है? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर when added into a acid or an alkaline solution। हमारी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब आप एसिड में या अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि भाई ये तो एसिड होना चाहिए या फिर ये बेस होना चाहिए। अब आती है इनके टाइप्स की बारी। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हमारी इंडिकेटर्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल है, मतलब नेचर से मिलते हैं हमें। हम अपने आसपास देखें, अपनी किचन में जाके देखें तो भी हमें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर that can be found naturally and can determine whether the substance is an acidic substance or a basic substance। ये क्या है? ये सारे इंडिकेटर्स का वही काम होता है, ये बताना, ये सेग्रीगेट करना कि भाई ये आपका बेसिक सब्सटेंस है या फिर ये आपका एसिडिक सब्सटेंस है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? रेड कैबेज, टर्मरिक, ग्रेप जूस, ये हमारे सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अनियन, टोमेटो, टर्मरिक। इनमें की एक क्या है? इनमें एक है हमारा टर्मरिक, जो कि सबके घर पे अवेलेबल होता है। एंड आई रियली वांट यू टू कि आप इसका आज पता करो। एक इसका मतलब एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है इसका, हमें वो करना है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कभी कभार काम करते टाइम मम्मी के या फिर जो के शेफ़ लोग होते हैं उनके कपड़ों पे हल्दी गिर जाती है, हमारे कपड़ों पे भी गिर जाती है, और जब आप उसको वॉश करो तो वो रेड हो जाती है। वाई? बिकॉज जो टर्मरिक होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में तो येलो ही रहता है, लेकिन द मोमेंट आप उसमें कुछ बेस डालते हो, कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशन डालते हो तो रेड में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि ये देखो इससे कितनी प्यारी रंगोली या डिज़ाइन भी बन रही है, आप भी बना के देख सकते हो।
यहाँ पे इन्होंने टर्मरिक का पेस्ट ले लिया और इसके ऊपर उन्होंने ये सोप के सॉल्यूशन की डिज़ाइनिंग करी। अब हमें मालूम है जो हमारा सोप का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो द मोमेंट हम उस पर ये कर रहे हैं, इस पर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो रेड का टर्न हो रहा है बिकॉज हमारा जो टर्मरिक है वो हमें बता रहा है कि जो आप सोप का सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। इसलिए ही उसने क्या किया, अपना कलर चेंज कर दिया, क्योंकि टर्मरिक बेस के सॉल्यूशन के साथ क्या देता है, रेड कलर देता है। आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ये लाइकेंस है। लाइकेंस क्या एक स्पेशल टाइप का क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्कलाई और फंजाई के बीच में, जिससे वो लाइकेंस बनाते हैं और इनसे ही कई तरीके की डाइज एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं। और वो लिटमस पेपर, जब ये पेपर उनमें डिप किया जाता है तो उससे ये लिटमस पेपर बनता है। और ये भी क्या बताता है, हमें इंडिकेटर होता है और हमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज बताता है। इन द सेम वे आप यहाँ पे एक फ्लावर देख रहे हो, हाइड्रेंजिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। यदि आप इसको एसिडिक सॉइल में ग्रो करोगे तब इसका कलर पर्पल होता है, लेकिन जब आप इसे अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करोगे तो ये रेड कलर का, पिंकिश कलर का होता है। और इसकी इंटेंसिटी जो होती है ना इस कलर की, वो भी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सॉइल पे डिपेंड करती है कि जिस सॉइल में आपने इसे ग्रो कर रखा है उसमें एसिडिक या फिर बेसिक की मात्रा कितनी है। मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज उस सॉइल में होंगी उतना ही ज़्यादा ब्राइट कलर इसका यहाँ पर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्लू होगा। इन द सेम वे यदि बेसिक उसमें है ये सॉइल में और जितना ज़्यादा उसमें बेसिस होंगे उतना ही ज़्यादा, जितनी ही ज़्यादा उसकी सॉइल अल्कलाइन होगी उतने ही ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे ये फ्लावर होगा। रेड के बीज को यदि आप ग्रेट करके इस तरीके से उसको स्टेनर से छान के इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें हमारा एनवायरनमेंट देता है, हम अपने आसपास से देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो ये आ गई है हमारी एक टेबल जो कि हमें बताते हो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो कि ये यहाँ पे जो हमारा लिटमस पेपर है ये नेचर में तो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे एसिड के साथ रखोगे ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस के साथ जाते जाते ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इन द सेम वे जैसे कि हमने यहाँ पर टर्मरिक सॉल्यूशन की बात करी थी, सभी को मालूम है ये नेचर में भी येलो कलर का होता है और एसिड में भी येलो ही रहता है। लेकिन द मोमेंट आपने इसको किसी अल्कलाई सॉल्यूशन में डिप किया या उस पर अल्कलाई सॉल्यूशन ट्रीट किया है तो ये कैसा हो जाएगा, डीप रेड कलर में हो जाएगा। बीट रूट, ये सारे आपको कलर्स याद होने चाहिए कि एसिड में इनका कलर क्या रहता है और बेस में इनका कलर क्या रहता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसकी वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आती है बारी हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स नाम ही बता रहा है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड या फिर ऐसे इंडिकेटर्स जो कि कहाँ बनते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, लैब में बनते हैं। The substances prepared in a laboratory that identifies a substance whether acidic or basic, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। इनका आपको नाम ज़रूर याद होना चाहिए, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये क्या हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर किस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे हम यहाँ फिनोफ्थलीन की बात करें तो ये जो आपका फिनोफ्थलीन है यहाँ पे आपको कलरलेस दिख रहा होगा। जब आप इसके साथ कोई एसिड को आप इसे ट्रीट करेंगे तो ये क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसको यहाँ। लेकिन द मोमेंट आपने उस पर कोई अल्कलाई सॉल्यूशन डाला तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये इसके फिनोफ्थलीन की प्रॉपर्टी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो क्या चेंजेस अपने अंदर शो कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो फिनोफ्थलीन है यहाँ पे हमारा ये कलरलेस ही है, लेकिन जब हम इन्हें इसको किसके साथ ट्रीट किया, हमने इसे ट्रीट किया अपने बेस के साथ, तो ये पिंक कलर हमें दे रहा है। अब यहाँ आप मिथाइल रेड देखो, एक चीज़ और फ्रेंड्स, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होती हैं, बस इनमें जो इनके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। एक में सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। लेकिन आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से।
मिथाइल रेड को जिस तरीके से आप ये देख सकते हो इसका कलर, और जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रेड कलर शो करता है, लेकिन जब हम अब इसको एल्कलाई के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो कलर ये शो करने लगता है। वन मोर थिंग, जो हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो पिंक कलर देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पिंकिश रेड कलर देता है जब आप मिथाइल ऑरेंज को ट्रीट करते हो एसिड के साथ। लेकिन जब हम मिथाइल ऑरेंज को एल्कलाई के साथ ट्रीट करते हैं तब ये येलो कलर ही देता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड्स हमें बायो में भी काफ़ी सुनने के लिए मिलता है। ऑल्फैक्टरी ऐसी कोई भी इंडिकेटर जो कि किससे हो, हमारी स्मेल सेंस, मतलब सूंघने, जहाँ भी ऑल्फैक्टरी का मतलब आ गया उसका मतलब होता है सूंघना। तो एक ऐसा इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करता है। अब तक हमने ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा जो अपना कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं whose odor smell change in acidic और basic solution। मतलब जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे तब कोई और स्मेल होगी, और जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे तो उसकी स्मेल कुछ और होगी। ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं अनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट। आप ये करके भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी के घर में अवेलेबल रहती हैं, और बहुत सिंपल सा इसका टेस्ट है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपका ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये क्या करते हैं जब आप इसको एसिड के साथ रखोगे तो इसकी जो स्मेल है वो सेम रहेगी। यहाँ आप एक अच्छी चीज़ यहाँ ये देखो, इन तीनों की, चाहे वो अनियन हो, चाहे वो वेनिला एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो क्लोव ऑयल हो, इन तीनों की ही एसिड के साथ तो स्मेल सेम रहती है, बट द मोमेंट आप उसमें बेस या फिर एल्कलाई ऐड करते हो इन सब की स्मेल गायब हो जाती है। मतलब ये इनकी स्मेल जो इनकी, जैसे कि आप जो अनियन होता है उसकी भी एक पंजेंट स्मेल होती है जो हम एकदम से पहचान लेते हैं, लेकिन जब हम इसमें एल्कलाई ऐड करते हैं तो ये तीनों ही चीज़ें अपने अंदर से अपनी स्मेल को देते हैं। तो ये बहुत इजी है, लेकिन पता हमें सबके बारे में होना चाहिए। अब पीएच स्केल क्या है? pH scale denotes potential of hydrogen, is a scale used to specify the acidity basicity of an aqueous solution। acidity solution, जैसे कि pH scale के बारे में आप काफ़ी बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा कि pH scale होता क्या है। फ्रेंड्स, एक स्केल साइंटिस्ट ने डेवलप किया है जो ये बताता है कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। ये तो बताता ही है, एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या कितना वीक एसिड है या कितना वीक बेस है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 से लेकर 4 तक की इसमें रीडिंग रहती है। 7 इसमें होता है न्यूट्रल, जो कि हम कंसीडर करते हैं अपने प्योर वाटर को। जो हमारा वाटर होता है उसकी जो पीएच है जो 7 है, और 7 के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस आएंगे, जो भी पीएच स्केल पे जिनकी भी पीएच क्या होगी 7 होगी, इट मीन्स दोज ऑल आर न्यूट्रल। वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है। जब हम इसके इधर चलेंगे, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, ये वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिडिक नेचर को शो करते हैं। लेकिन इसमें जो ए वाला है जो इस कॉलम में बिलोंग करेगा, मतलब जिनका पीएच 1 आएगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माने जाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होंगे हमारे, जिनकी एसिडिटी, जिनका पीएच क्या होगा 1 होगा। मतलब इस तरीके से जाने से इनकी क्या होगी, इनकी पावर बढ़ेगी। 1, 2, 3 ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे, और जो ये 7 के पास हैं वो स्लाइटली एसिड होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मिल्क जो है वो हमारा स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपको पता भी होगा, इसलिए क्या है ये बहुत स्लाइटली एसिडिक है। लेकिन जो हमारा HCl जो हमारे अंदर मिलता है, या हमारा H2SO4 है, या फिर सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड हमारा एप्पल में मिलता है, ये सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब यहाँ चल लेते हैं, यहाँ पे जिनका भी 14 है, जिन भी बेसिस का पीएच जो है 14 है, इट मीन्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जिनका भी जो है इसके पास है, इन जितने भी जो है 7 के पास हैं
वो क्या है, स्लाइटली बेसिक है। जैसे एग है वो भी एक बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो बेकिंग सोडा, हैंड वॉश, अमोनियम सॉल्यूशन, ब्लीच। एक चीज़ और फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक एसिड पूछे तो वो आपका एसिडिक नेचर है, लेकिन कभी कभार गैस्ट्रिक टैबलेट्स पूछ लेता है, तो जो हमारी गैस्ट्रिक टैबलेट्स होती हैं वो एल्कलाइन होती हैं नेचर में, ये आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक सुनते ही सार या देखते ही सार हमें जल्दी में उसको एसिडिक प्रॉपर में नहीं लगाना है, हमें पहले ही कंफर्म करना है कि वो पूछ क्या रहा है। यदि गैस्ट्रिक टैबलेट्स पूछ रहे हैं तो वो एल्कलाइन होती हैं, और यदि वो गैस्ट्रिक जूस पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, तो वो क्या होता है, उसको एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगी, और एट द सेम टाइम बहुत इजी फॉर्म में आपको गैस्ट्रिक सिस्टम याद हो जाएगा फॉर श्योर। लास्ट हमारी जो स्लाइड आती है वो है हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी क्या करते हैं, हमें बताते ही हैं कि कौन सी चीज़ जो है हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, या कौन सी चीज़ क्या है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। इसके आपको एग्जांपल्स ज़रूर याद होनी चाहिए, जैसे थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनोफ्थलीन, ये सब क्या है, इसमें ब्रोमोथाइमोल सबसे ज़्यादा फेमस है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की यदि हम बात करें। और ये क्या बताता है, ये भी बताता है उस बेसिसिटी और एसिडिक नेचर के बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यदि मैं 5.5 pH का कोई मैंने एसिड लिया है, इस देखिए 5.5 है, इट मीन्स एसिडिक ही होगा, क्योंकि 7 से कम है। तो इस इंटेंसिटी का मैंने इस pH का मैंने कोई एसिड लिया है, और मैं उसको इसमें डालती हूँ ब्रोमोथाइमोल ब्लू में, तो ये इस तरीके का कलर देगा यदि मैंने 1 ड्रॉप डाली। लेकिन मैंने 2 ड्रॉप्स डाली तो इसी कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इन द सेम वे यदि मैं कोई बेस ले रही हूँ 7.5 का, और उसकी 1 ड्रॉप डाली तो ये कलर आएगा, लेकिन 2 ड्रॉप्स डालेंगे तो उसकी कलर ये आएगा। मतलब सेम ही कलर शो होगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप अमाउंट किसी एसिड या किसी बेस का डालते रहोगे, उस कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमारे इंडिकेटर्स के बारे में बात हुई कि हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मोस्टली, और क्या टाइप्स होते हैं, या कौन सा सॉल्यूशन में आप क्या डाल रहे हो तो वो कौन सा कलर देगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं तो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा भी आप ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई होती तो प्लीज़ 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।